तो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होली अष्टमी का व्रत है और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी करवा चौथ के 4 दिन बाद हम इस व्रत को करते हैं। और 5 नवंबर रविवार के दिन इस बार ये होली अष्टमी का व्रत किया जा रहा है, जिसे होली आठे के नाम से भी जाना जाता है। और सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है और माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि की इस दिन प्रार्थना करती है। जहां एक और करवा चौथ का व्रत, निर्जला व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, वहीं होली अष्टमी का निर्जला व्रत अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी आयु के उद्देश्य से निर्जला रखा जाता है। पहले ज़माने में सिर्फ पुत्रवती महिलाएं ही इस उपवास को रखती थी, लेकिन अब आजकल के समाज में संतान में स्त्री बेटा बेटी इसका भेदभाव मिट गया है, तो माताएं अपनी हर संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। दिन भर निर्जला रखकर करवा चौथ की भांति ही शाम में होई माता की कथा सुनी जाती है और तारों को अर्घ्य दे करके, करवा चौथ में चांद को अर्घ्य देते हैं और होली अष्टमी में तारों को अर्घ्य दे करके व्रत को खोल लिया जाता है। कहीं कहीं पर तारों की जगह चंद्रमा को ही अर्घ्य देते हैं, लेकिन इस दिन रात्रि में चंद्रमा करीब करीब 12 बजे उदय होता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आपके यहाँ सिस्टम है कि चंद्र उदय के समय देते हैं अर्घ्य, तो वो अलग बात है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये व्रत का एक चीज़ और स्पेशल होता है। जिस बार को दिवाली होती है अमावस्या, उसके ठीक पहले 1 हफ्ते पहले यानी उसी बार को इस व्रत को करना चाहिए। और इस बार दिवाली 12 नवंबर को है, संडे के दिन यानी रविवार के दिन है, तो बार की बार व्रत किया जाता है। तो होली अष्टमी भी 5 नवंबर रविवार को ही मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर को मध्य रात्रि को यानी 5 तारीख आ जाएगी, 4 तारीख की मध्य रात्रि 12:59 यानी करीब 1 बजे शुरू होगा और 6 नवंबर को मध्य रात्रि 3:18 तक ही रहने वाला है। जो लोग भी पूजा करेंगे 5 नवंबर को, वो 5:35 से 6:52 तक पूजन कर सकते हैं। व्रत की कथा आदि सुने। कुल 1 घंटा 18 मिनट का समय आपको मिलने वाला है होली अष्टमी की पूजा के लिए। तारा उदय होने का समय 5:58 है और जो लोग भी चंद्रमा को देख करके व्रत खोलना चाहते हैं, वो चंद्र उदय होगा 12:02 तक पूर्वान्ह यानी मध्य रात्रि को 6 नवंबर की रात हो जाएगी। तो आप अगर वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्रत कैसे करना है? आपको होली अष्टमी के दिन सुबह माताएं जल्दी उठें, अपने हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें और बिस्तर पे बैठे बैठे ही अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना करें। प्रभु से मनाएं कि आपकी संतान के करियर में उसकी उन्नति हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और सुबह सुबह फिर उठ करके घर की साफ सफाई करें, स्नान करें। स्नान करने के बाद सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल पीले नीले काले वस्त्र इस दिन धारण ना करें। इसके बाद स्नान करके सूरज भगवान को रेगुलर रूप से 1 लोटा जल जैसे देते हैं वैसे दीजिए। इस दिन लोटे के जल में अगर गेहूं के दाने हों तो 8 गेहूं के दाने डाल करके आपको सूरज भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और संतान की सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद 8 दाने ही गेहूं के लेकर के फिर से लोटे में, जल के लोटे में डाल लीजिए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ से अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करते हुए इस जल को आप अर्पित कर दीजिए। अब आप एक सादे करवे में, जो करवा चौथ का जो करवा था, अगर आपने उसको फेंका नहीं है, मैंने बोला था संभाल कर रखने, तो अगर आपने संभाल कर रखा है तो उसी करवे में जल भर के घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रख दीजिए। या फिर शाम को जो चौकी लगाएंगे होली अष्टमी की, वहीं पर आप चौकी लगा करके वहाँ पर इस लोटे जल को या करवे को स्थापित कर दीजिए। जिन लोगों ने ग्लास में किया वो ग्लास में रख सकते हैं या कोई लोटा ले सकते हैं। इस दिन तांबे का लोटा पूजा में यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। स्टील का लोटा ले लीजिए, चलेगा। चांदी लीजिए, सोना लीजिए, चलेगा। अब इसके बाद थोड़े से जल पुष्प चावल जो भी मिले, एक कॉइन लेकर के हाथ में व्रत का संकल्प लें। बोले, हे माता, मैं अपनी संतान की उन्नति, शुभता और आयु वृद्धि के लिए व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को पूरा करने की आप मुझे शक्ति दें। मेरे संतान को दीर्घ आयु करें, उसकी करियर हो, उन्नति हो, सुखमय जीवन हो, अच्छे स्वास्थ्य आप उसके जीवन में सदा आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें।
इस प्रकार से बोल करके संकल्प करके वहीं पे जल पैसा आदि छोड़ दीजिए। इसके बाद पूरा दिन सात्विकता से गुजारें। ये नहीं कि पूरा दिन कुछ करने को नहीं है तो सो जाएंगे जा करके, ऐसा नहीं करना है। आपको पार्वती माता के, भोलेनाथ के भजन कीर्तन आदि करने चाहिए और पन्ना मांड सकते हैं। जो लोग कुछ लोग पारंपरिक लोग से तो नियम से घर की दीवार पर लाल रंग के गेरू से होई माता भगवती का चित्र बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल रेडीमेड पन्ना भी ले आते हैं। आप चाहें तो फोटो भी रख सकते हैं शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश आदि की। और जो मांडते हैं उसमें माता पार्वती का ही स्वरूप होती है होई माता, तो एक पुतली बनाई जाती है जो होई माता का प्रतीक होती है और उनके चारों तरफ उनके 8 बच्चों की आकृतियां बनाई जाती है। कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं, बड़ी भक्ति होती है। मैं बचपन से देखते आई हूँ, हमारे बगल में एक आंटी थे, तो वो हमेशा 3-4 दिन पहले से पन्ना तैयार करते थे, पूरी फैमिली मिलके। अंकल इतनी अच्छी ड्राइंग करते थे, अंकल हेल्प करते थे आंटी को होई माता का पन्ना बनाने के लिए। इस तरह से क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं। होई माता के कपड़े के टुकड़े पर कढ़ाई करके कुछ लोग बनाते हैं, बहुत सारे आसपास। और जो माता की तस्वीर होती है उसके आसपास चांद, सूरज, तारे, तुलसी, ये चिन्ह बनाए जाते हैं। वहाँ पर शाम को पन्ना चिपका दिया जाता है और इन्हीं चित्रों की पूजन की जाती है। चौकी आपने पहले लगाई तो ठीक, नहीं तो शाम को चौकी लगाइए और सुबह जो करवा या लोटा जल भर कर रखा था, इसी लोटे पर आपको स्याऊ माता की माला बना करके पहनानी चाहिए। जिन लोगों के यहाँ स्याऊ माता की माला होती है वो जानते हैं, चांदी की होई होती है, गोल गोल मोती होते हैं चांदी के, इन्हें स्याऊ कहा जाता है और इन्हें लॉकेट में डाल करके पहना जाता है। बीच में स्याऊ माता होती है गऊ माता जैसी, और उसके आसपास जितनी संतान होती है उतने मोती, एक संतान की 2 मोती, यानी जैसे अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 4 मोती रहेंगे। लोगों ने बच्चों का लॉस भी किया होता है, बेटों का अगर लॉस हो गया होता है उनके भी दाने उसके अंदर डाले जाते हैं। ऐसा नहीं कि संतान का नुकसान हो गया है, अगर उस वर्ष आपकी संतान हुई है तो जिए या ना जिए वो डालना पड़ता है। इस दिन से ये माला आपको वहाँ पे बांध देनी चाहिए और इस माला को सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद गले में माताएं धारण करती है, जो कि दिवाली के नेक्स्ट दिन जो लक्ष्मी माता की चौकी होती है उस पर इसको उतार के रख दिया जाता है। माता जी के सामने मुख्य रूप से चावल की ढेरी बनानी चाहिए या एक कटोरी में रख लीजिए थोड़े चावल। मूली रखे जाते हैं, सिंघाड़े जो होते हैं पानी फल वो रखा जाता है। नहीं मिले कुछ तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हलवा और गेहूं रख सकते हैं आप, ये रखना चाहिए। और माँ की पूजा करें, रोली, कुमकुम, मौली, चंदन, ये चीज़ें चढ़ा करके पुष्प आदि से पूजन करें। और जो माला आपने बनाई है या तो ऊपर फोटो पर आप लटका सकते हैं या जो लोटा है उसके गले पे आप उसको बांध दीजिए। और पूरी, हलवा, चने का प्रसाद जो भी बनाए वो चढ़ाना है। ध्यान रखें जो लोग भी संतानहीन हैं उनको इस दिन एक कुमड़ा लेकर के आना है और कुमड़े को वहीं रख दीजिए। और पूरी पूजा होने के बाद 5 बार माता पार्वती पर आपको अपने पेट के ऊपर उसको घुमा लेना है और फिर माता पार्वती के सामने चढ़ा देना है। फिर किसी गरीब ब्राह्मणी को या फिर आप किसी जो संतान वाली स्त्री हैं उनको आपको ये गिफ्ट कर देना चाहिए। और पूजा के दौरान आप ओम उमा देव्यै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब हाथ में वैसे तो 8 प्रकार के अनाज लेने का नियम होता है, आपके पास है तो ठीक, नहीं तो 8 गेहूं के दाने या 8 चावल के दाने लेकर के आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के समय जो चावल हाथ में लेते हैं उसको बाद में आपको, क्योंकि उस समय तो तारे उदय होंगे नहीं तो आप तुरंत अर्घ नहीं दे सकते हैं। अगर तारे उदय हो गए तो आप तुरंत भी जाके अर्घ दे सकते हैं, अन्यथा उसको चौकी पर ही रख दीजिए या आंचल में बांध दीजिए। बाद में जब तारे उदय होकर के जब आप अर्घ देंगे तो इनको लेकर के ही आपको अर्घ देना चाहिए। अब आप होली अष्टमी की व्रत की कथा सुनाने के बाद गणेश जी की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। और पूजा के समय कोशिश करें, आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें बैठाइए, वही माता की कथा उनके साथ पढ़िए, सुनाइए, उनको हुंकारे बढ़ने के लिए बोलिए। और इसके बाद आप जब तारे उदय हो जाए तो आपको अर्घ दे करके जो लोटा जल का आपने रखा उसी से आपको उन आँखों से यानी कि गेहूं के दानों से अर्घ देना है और तारों की पूजा करनी है। जिस प्रकार से करवा चौथ पर आपने चांद का पूजन किया, तारों की पूजा करनी है। थोड़ा जल करवे में बचा कर रखना है और इस जल को आपको तब तक संभाल के रखना है, इसमें चाहे तो थोड़ा और मिला दीजिए। कहते हैं दिवाली के दिन इस जल का आप घर में छिड़काव करते हैं पूरे घर में, तो इससे बहुत कलेश आपके जीवन के नाश हो जाते हैं।
और ध्यान रखना है कि इस दिन तांबे के लोटे से भूल करके भी अर्घ न दें। स्टील का लीजिए, चांदी का लोटा प्रयोग कीजिए, चलेगा, या गिलास ले लीजिए। व्रत इस तरह से पूर्ण करने के बाद आपको बायना निकालना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ बायना निकालते, थोड़ा सा एक कटोरी में हलवा रख करके थोड़े पैसे रख लीजिए और आप आंचल हाथ में लेकर के घुमा करके सासू माँ को दे सकते हैं या सास समान कोई स्त्री को दे सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का पैर स्वयं भी छुए, बच्चों को भी सिखाएं, सभी के पैर छुएं। और व्रत का फिर बच्चे को पहले भोजन कराएं, इसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। पारण करते वक्त आपको सर्वप्रथम मूली का टुकड़ा खाना चाहिए, या फिर सिंघाड़ा है तो सिंघाड़ा खाइए। बस प्याज, लहसुन, नॉनवेज आदि आपको इस दिन न बच्चों को खिलाना चाहिए न स्वयं खाइए। हुई माता की जो कैलेंडर है वो दिवाली तक वहीं लगी रहनी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा हो तो 2 दिन बाद उतार दीजिए। तो रविवार का दिन है और 600 साल के बाद में इस बार 4 शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। तो सभी लोग, रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, शुभ योग है, शुक्ल योग है, तो 4 शुभ योग में, वो भी कहते हैं 600 साल के बाद ऐसे शुभ योगों में होली अष्टमी का व्रत आया है। तो हमारे जीते जी तो ये नहीं आने वाला है दोबारा। तो सभी लोग इस दिन जरूर पूजन करें, ज़रूर करें। और इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। तो पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो ये नक्षत्रों का राजा होता है। इसमें अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। तो इस दिन आप चाहें तो, जिन लोगों ने शॉपिंग नहीं की है शनि पुष्य में, वो रवि पुष्य भी आज का दिन है, तो इस योग में सोने चांदी की खरीदारी करनी चाहिए और राहु काल में पूजा नहीं करनी है। ध्यान रखें, शाम को मैंने कथा सुनने को कहा है, तो कुछ स्त्रियां शाम को 4 बजे से ना बैठ जाएं। 4:11 से 5:34 तक राहु काल है, तो पूजा इसके बाद ही करें। होली अष्टमी के दिन व्रत महिलाएं चाकू, सुई, धागा, इस दिन कढ़ाई, सिलाई आदि का काम ना करें। चाकू तो आपको किचन में यूज़ करना ही पड़ेगा। कोशिश करें आलू बॉईल करके उसको मैश करके सब्जियां आदि बनाएं, सब्जियां किसी और से कटवा लें फिर बनाएं। इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी की पूजा आप कर सकते हैं, कार्तिक का महीना है, लेकिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। इस दिन माटी नहीं खोदनी चाहिए। माटी खोदना मतलब आप खुरपी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कथा में आती है कि मिट्टी की खुदाई के वक्त साहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी, उसके बाद पूरा परिवार उजड़ गया। तो और उनकी पूजा करने के बाद ही संतान की प्राप्ति हुई। तो ये तभी से व्रत रखने की परंपरा है। तो इस दिन मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, काले रंग के कपड़े ना पहने, तांबा और कांसे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, और जो करवे में जल भर करके आप सुबह रखेंगे वही करवा आपको शाम को यूज़ करना चाहिए। पुराने बासी फूल आदि का प्रयोग ना करें। किसी से इस दिन अपशब्द ना कहें, झगड़ा ना करें। और अगर आपके घर में इस साल कोई संतान हुई है, आपके बच्चा हुआ है घर पे, या आपके बच्चे का विवाह हुआ है, तो उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। उद्यापन के लिए एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी और हलवा रखें। इसके साथ एक पीले रंग की पोशाक या साड़ी, ब्लाउज, रुपया आदि रखकर श्रद्धापूर्वक उसको मिनस कर अपनी सास को पायना देना चाहिए। बाकी की जो बची सामग्री है वो पास पड़ोस में वितरण कर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों 600 साल के बाद बोल रहे हैं कि होली अष्टमी पर बहुत बहुत शुभ संयोग में ये दिन आया है, और इसमें आप जो भी पूजा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो सभी आपके बहुत जीवन में फ़ायदा करती है। आपके बच्चे की दीर्घ आयु होने में मदद करती है, संतान की सुरक्षा करती है, उनके जीवन में, उनके करियर में, उनकी उन्नति में बहुत बहुत फ़ायदा करती है। तो ज़रूर कीजिए। अगर आप क्या नहीं भी करते तो इस व्रत की कथा मैं आगे सुनाऊंगी, जो लोग भी सुनना चाहे वो सुने, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी से इसे शेयर ज़रूर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। तो आगे मैं व्रत की कथा कह देती हूँ, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। बोलिए स्याऊ माता की जय, होली अष्टमी माता की जय, पार्वती माता की जय। बार एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं थी और एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौते दामाद के साथ जंगल में मिट्टी लाने जाती हैं, जहां वे मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याऊ और सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय सेही का बच्चा उसकी भाभी के हाथों से मर गया। स्याऊ माता बोली, अब मैं तेरी कोख मानूंगी। तब ननद ने
तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा, तुम में से कोई एक मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सास नाराज हो जाएगी। ये सोचकर छोटी भाभी ने अपनी ननद के स्थान पर स्वयं को बांध लिया। उसके बाद जब भी बच्चा होता तो 7वें दिन मर जाता। सासू माँ नाराज होंगी ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने बंधा तो लिया, लेकिन जब मर जाता बच्चा तो सभी लोग आश्चर्य में आने लगे। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि ऐसी क्या बात है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारा बच्चा जी उठेगा। इसके बाद से बहू सुबह सुबह उठकर चुपचाप काली गऊ के नीचे सफाई करके आ जाती। एक दिन गऊ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। तब गऊ माता सुबह सुबह देखकर जागती है तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की सफाई कर रही है। गऊ माता कहती है, तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तो तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा। तब तो गऊ माता 7 समुद्र पार अपनी भाई गऊ माता ने कहा अच्छा तब गऊ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। भाईली यानी सहेली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पाखनी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पाखनी खुश हो गई, बोली मांग, क्या मांगती है। तब बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पाखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, वो निकाल दे। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब साहूकारनी कहती कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, बचन दिया, बचन से फेरू तो धोबी के कुंड पर कांकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोलती है, माता मेरी कोख तो आपके पास ही बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता कहती है, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, साथ ही उजमन करना, साथ ही कढ़ाई करना, साथ ही होई बनाना। और घर लौटकर जब वह आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने साथ ही होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में जब आवाज नहीं आई तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जा चाची के घर देख कर आओ, अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहे हैं। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी इनके घर गई और जाकर पूछने लगी कि ये क्या हुआ, तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। तब छोटी बहू कहती है, तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं, मैं बच्ची थी सो मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है, तो हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की, सारे परिवार की खोलियो। बोलिए स्याऊ माता की जय। होई माता की जय, पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय, बम बम भोलेनाथ की। आज के लिए इतना ही। और इसके बाद सभी लोग जो हाथ में आंखें लेकर के रखे हैं सबने, उससे आप अर्घ देंगे और इस कथा को स्वयं से भी सुने और सभी को जरूर सुनाएं। माता स्याऊ आप सभी के संतान की रक्षा करे और स्याऊ माता आप सभी के जीवन में खूब आपके बच्चों को उन्नति दे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।